हे दोस्तों, यो हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आरटीआई ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में बना था। इसका मतलब ये है कि हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, सरकार की किसी भी डिपार्टमेंट से हम सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी परियोजना के अंतर्गत हम सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आरटीआई मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम, जो कि 2005 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सरकारी डिपार्टमेंट और जितनी नौकरियां हैं और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये एक्ट लाया गया 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बनाया गया, जिसके अंतर्गत आप सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी से सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल आपका, मान लीजिए कोई सा भी प्रोजेक्ट चल रहा है, रेलवे का प्रोजेक्ट हो, ठीक है, कोई भी ब्रिज का प्रोजेक्ट हो, कुछ भी अगर आप सरकार से सवाल करना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। जैसे अभी एक बंदे ने आरटीआई अप्लाई किया था कि मोदी जी इतना विदेश जाते हैं तो उनके विदेश पे कितना खर्चा आया है। ठीक है, तो उसका भी जवाब सरकार देगी। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि आपका सवाल किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उस डिपार्टमेंट पर जाकर के आपको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आरटीआई एक जिम्मेदार नागरिक होने का सूचक है कि अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक है तो आप सरकार से सवाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है या विद्यार्थी है और किसी कंपनी के रिटन एग्जाम में आप अपियर होते हैं तो कई बार ये रहता है कि नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया नहीं जाता है, बस ये दिया जाता है कि रिटन एग्जाम के आधार पर सिलेबस होगा और वो सिलेबस देते नहीं है। तो आप आरटीआई लगा करके उस कंपनी के नाम से सिलेबस पूछ सकते। सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दी जाती है, बाकी इंडिविजुअल सबके नंबर नहीं दिखाए जाते हैं। तो आप उस कंपनी के नाम से आरटीआई लगा करके अपने नंबर भी पूछ सकते हैं कि मैंने एग्जाम दिया था, मेरे इस पर कितने नंबर आए हैं। सिलेबस पूछ सकते हैं, कट ऑफ पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर यह आप सरकार से या कंपनी से, हर डिपार्टमेंट से सवाल पूछ सकते हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार की ये बाध्यता है कि वो आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देगी, बिल्कुल देगी। कुल मिलाकर के आरटीआई इसलिए शुरू किया गया है कि आप सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो। एक छोटा सा भी सवाल आप सरकार के हर डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस से संबंधित, अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी रिटन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप एग्जाम का सिलेबस पूछ सकते हैं, एग्जाम पेपर का पैटर्न पूछ सकते हैं, कुछ भी, कट ऑफ मार्क्स कितना था, नंबर कितने थे, सिलेक्टेड कैंडिडेट क्या थे और मेरी रैंक कितनी थी, मेरे नंबर कितने थे और कैटेगरी रैंक कितनी थी, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट रिटन एग्जाम में अपियर हुए थे। एग्जाम से संबंधित, रिक्रूटमेंट और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन है आप पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि आप सरकार के अंतर्गत जितने भी आरटीआई का मतलब, एक लाइन में अगर कहा जाए तो आरटीआई का मतलब होता है सूचना। सरकार से आप सवाल करेंगे, सरकार हर सवाल का आपके जवाब देगी। सरकारी डिपार्टमेंट के अंतर्गत, गवर्नमेंट के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां आती हैं, गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट से आप कोई सा भी सवाल पूछ सकते हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार कितना, कहाँ पैसा लग रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है आप आरटीआई के तहत जो है वो पूछ सकते हैं। जितनी भी सरकारी कंपनियां, उस कंपनियों से संबंधित सभी जानकारी आप पूछ सकते हैं। जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं होती है, रिक्रूटमेंट होती है, एग्जाम होते हैं, एग्जाम का रिजल्ट होता है, कुछ भी सवाल आपको अगर किसी कंपनी से पूछना है, सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से आपको सवाल पूछना है तो उसको आप आरटीआई के जरिए पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको एक उस कंपनी के नाम से, उस डिपार्टमेंट के नाम से एक आरटीआई ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो पूरे इस वीडियो में हम आरटीआई ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आरटीआई ऑनलाइन, ये आपको दिख रहा होगा rtionline.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इस तरह से इंटरफेस खोलेगा। यहाँ पर हमें अपनी एक आईडी बनाना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ये दिख रहा होगा नॉट रजिस्टर्ड येट, साइन अप हेयर। ठीक है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, इस तरह से इंटरफेस खोलेगा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे नॉट रजिस्टर्ड येट, साइन अप हेयर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपनी एक आईडी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्म है, इस पूरे फॉर्म को हमें भरना है। तो इस तरह से हमें इस पूरे फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म को भरने के बाद हमें एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके हम सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट या कंपनी में आरटीआई अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे फॉर्म को हमें भरना है। फॉर्म में क्या क्या भरना है वो देख लेते हैं। यूज़र नेम में अपना कोई सा भी एक यूज़र नेम आप बना लीजिए, जैसे मैं यो हेल्प बना लेता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई सा भी एक पासवर्ड बना लीजिए। तो पासवर्ड में आपको क्या होना चाहिए, कम से कम 8 अंकों का जो है वो पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कि एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर @ वगैरह, @ ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पे हम अपना इंटर करेंगे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी इंटर करेंगे।
ईमेल आईडी को फिर से इंटर करेंगे, यूज़र टाइप आप इंटर करेंगे तो इंडिविजुअल, अगर आप कोई एनजीओ है या कोई कंपनी है तो वो सिलेक्ट करें, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर है, कुछ भी है, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपना नाम, यहाँ पर जेंडर, पूरा एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस ध्यान से सेलेक्ट करें क्योंकि आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट आरटीआई का जवाब आएगा। पोस्ट से वो डिपार्टमेंट, वो कंपनी पोस्ट से आपके घर पर वो है सवाल का जवाब भेजेगी। तो एड्रेस ध्यान से सेलेक्ट करें, पिन कोड, कंट्री, अपनी स्टेट सेलेक्ट करें, और शहरी इलाका है, ग्रामीण, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी, तो वो सिलेक्ट करें। एजुकेशन स्टेटस, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं वो सिलेक्ट करें। फ़ोन नंबर अपना सिलेक्ट करें, मोबाइल नंबर। और इस तरह से हमने पूरी डिटेल्स फिल कर ली। पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है, तो हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपका यूज़र नेम यहाँ पे आ गया, यहाँ पर यूज़र नेम शो हो रहा होगा, यूज़र टाइप शो हो रहा होगा, नाम आपका शो होगा यहाँ पर। इसके बाद नीचे आप क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम इंटर करना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड इंटर करना है, ठीक है। तो यूज़र नेम इंटर करते हैं और जो पासवर्ड हमने सेलेक्ट किया था वो इंटर करते हैं। और नीचे ये सिक्योरिटी कोड इंटर करते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटर एक्टिवेशन की मांगता है, तो ये की आपके ईमेल आईडी पर पहुँच गई होगी। तो हम अपना ईमेल आईडी ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ईमेल आईडी हमने अपना ओपन किया, तो ये आ गया आरटीआई ऑनलाइन करके यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम दिया गया है, नाम दिया गया है, यूज़र टाइप दिया गया है और ये एक्टिवेशन की है। इस एक्टिवेशन की को हम कॉपी करते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और नीचे एक्टिवेट बटन जो है ये लास्ट में, नीचे एक्टिवेट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं और ये इस तरह से हमारी आईडी बन गई। अब हम यहाँ पर जाकर के आरटीआई अप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको सबमिट रिक्वेस्ट करके ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस पर क्लिक करके नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वो डिपार्टमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना। देखिए यहाँ पर इतने सारे डिपार्टमेंट दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। जैसे अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसको देख लें वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। रेलवे से अगर आप संबंधित आपको कोई भी सवाल है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कोल माइंस वगैरह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बिजली विभाग से संबंधित कोई, मिनिस्ट्री ऑफ विदेश मंत्रालय से संबंधित कोई भी सवाल हो तो इतने सारे डिपार्टमेंट आपको ये दिए गए हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, शिपिंग, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिस भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको सवाल पूछना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कोई सी भी कंपनी है तो हम यहाँ पर डिफेंस टाइप करते हैं, यहाँ सर्च भी कर सकते हैं टाइप से, यहाँ पर डिफेंस, ठीक है। तो ये आ गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत हम इंटर कर देंगे कोई सी भी, जो भी कंपनी हो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये सारी कंपनी आती है, ये सिलेक्ट कर लें आप कोई से भी, ठीक है। जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की जैसे 10वीं पास पर वैकेंसी आई हुई है। अगर कोई चाहता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड से उन्हें कुछ भी पूछना है तो ये कर सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी जितने यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए गए हैं वो वहाँ से ये सवाल पूछ सकते हैं। या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही वो कंपनी आती है तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद इस पूरे फॉर्म को आपको भरना है। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, जेंडर, यहाँ पर एड्रेस, पिन कोड, पूरा स्टेटस, ठीक है। अपना व्यवसाय यहाँ पर इंटर करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ोन नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी फिर से इंडियन है तो इंडियन। और अगर आप गरीबी रेखा से नीचे है तो आपको कोई भी फीस नहीं देना है, तो उसको यस करें, नहीं है तो नहीं। आप यहाँ पर मेन आपको सवाल पूछना है, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म लिख देना है। जिस भी डिपार्टमेंट से आपको कोई भी सवाल पूछना है उसके नाम का यहाँ पर पूरा का पूरा एप्लीकेशन आ जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके इस कोड को इंटर करके यहाँ पर सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये जो जितने भी डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ठीक है, उन सारे डिपार्टमेंट से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो ये दिया गया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की जो भी कंपनियाँ उससे आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट है, सबसे पहले अगर आपको किसी कंपनी के लिए अप्लाई करना है, किसी कंपनी से कुछ पूछना है तो ये देखा कि वो कंपनी किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद उस कंपनी को यहाँ पर इंटर करें। यहाँ पर आप कंपनी को भी सर्च कर सकते हैं, जैसे हम अगर भारत पेट्रोलियम को सर्च करते हैं तो BPCL यहाँ पर इंटर करते हैं,
ये देखिए, तो ये आ गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ये बीपीसीएल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। अगर आपको बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कोई सवाल पूछना है तो ये पूरा इंटर यहाँ पर करें, पूरे फॉर्म को भरें और नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन और उसमें पूछे पूरी डिटेल्स, पूरा फॉर्म आप भरें यहाँ पर और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखें कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, अगर आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल एक कंपनी है, उससे संबंधित कोई सवाल पूछना है तो यहाँ पर आप क्या सर्च करेंगे, सेल SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से आप उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, रिजल्ट से संबंधित सारी डिटेल्स मिल। यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप लिखें, सवाल पूरे क्वेश्चन लिखें 1 2 3 करके 8 10 15 जितने भी सवाल हैं वो पूरे सवाल यहाँ पर इंटर करें। कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं वो इंटर करें, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। पूरी डिटेल्स और पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको 10 रुपये की पेमेंट करना है। ठीक है, तो सिर्फ 10 रुपये की बात है, 10 रुपये आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से सबमिट करते हैं, यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने ATM से या नेट बैंकिंग से 10 रुपये की पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन करना है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन का जो है सिर्फ 10 रुपये लगेगा, 10 रुपये में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। RTI आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपके घर के एड्रेस पर, होम एड्रेस पर उस RTI का जवाब बिल्कुल आएगा। निश्चिंत रहें उस चीज़ से, उसका जवाब सरकार देगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी कंपनी में RTI अप्लाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली कंपनी में RTI अप्लाई कैसे करते हैं। RTI ऑनलाइन अभी सिर्फ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज के अंतर्गत ही हम कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज के लिए अप्लाई करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सभी यूजफुल इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।